अच्छा बाबू जी, ये बताइए, यीशु के बारे में जो लोग मनाते हैं आज क्रिसमस डे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या है यीशु? यीशु कौन थे? क्या है आज क्रिसमस डे? बहुत लोग तो इसका विरोध भी कर रहे हैं कि हमको नहीं मनाना है, तो क्रिश्चियन धर्म के लोगों का वो है, हम हिंदू हैं, आदि आदि बहुत सारी बातें चलती हैं। तो इसमें क्या है आपका? वो मैं तो आप जानते हैं, जैसे बीज तो एक ही है, कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष का बीज एक ही होता है, अनेक बीज नहीं होते हैं। हाँ हाँ। जो आजकल देखा होगा, आप सभी कहते हैं हम बीज रूप आत्मा है, बीज रूप आत्मा है। तो सभी बीज रूप आत्मा नहीं होती है, वो बनने की कोशिश करती है लेकिन बन नहीं पाती हैं वो। तो जो बीज रूप आता है तो बनी बनाई होती है, वो पहले से ही ऊपर से अवतरित होती है नीचे आकर के समय के अनुसार। तुम्हारे बुलाने से वो नहीं आता है। कहते ना, हे प्रभु आओ, आकर के हमको पतित आत्माओं को पावन बनाओ, हमारा दुखड़ा दूर करो, हमको सुख दो, शांति दो, आनंद दो, हे आनंद के दाता। पुकारते हैं ना मंदिरों में, पूजा घरों में ऐसे। तो आज की जो 25 दिसंबर, इसको बड़े दिन के रूप में हमारे पिताजी भी, जबकि हम सनातन धर्म से ही हैं, और सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, हाथी के पाँव में सबका पाँव। हाथी के पाँव में सबका पाँव माने आदि सनातन जो देवी देवता धर्म की जो बात आई कि ये धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। बाकी सब को धर्म कहना गलत है, एकदम गलत है। वो सब है मजहब। सभी जितने भी मनुष्य गुरु हैं, देहधारी गुरु, साधु संत महात्मा, उन इतने सारे मठ पुरुष हैं, गुरु। पुरुष गुरु। तो उन मत, जो अनेक मत हैं, यादव देखो, सभी जो मतांतर हैं, उनके जो मुखिया हैं वो पुरुष रूप में दिखाए हैं, और है भी, थे भी। तो उन्होंने अपने अपने अनुसार जो भी अनुभव किया, तो वो उनकी मान्यता, उनके फॉलोअर्स को मानते हैं, आज भी मानते हैं। ठीक। तो ऐसे कुछ लोग कहते हैं जी हम ईसाई धर्म को नहीं मानते, हम तो सनातनी हैं। हम मुस्लिम धर्म को नहीं मानते, हम तो हिंदू हैं। लेकिन हमारा ये विचार कि हम तो सबको महत्व दिए। हमारा जीवन देखेंगे आप, बचपन से अब तक हमने सभी को सुना, हमने सबको ही अपने सबको समाहित किया अपने भारत में। जितने भी विदेशों से कोई भी आए अपना अपना मत लेके, तो हमने सबको सुना, सबको मान्यता दी, सबको आदर दिया, सम्मान दिया। ईमान और बेईमान, सच्चा और झूठा, दिन और रात, यही कुछ जोड़े हैं ना शब्द। तो इसी को समझना है कि आखिर सोचिए, एक तरफ तो निराकार की सब बात करते हैं, साकार को कोई महत्व नहीं देते हैं। ऐसे भी लोग जमात है, ऐसे भी ज़्यादातर लोग दुनिया में हैं। साकार से सब कुछ लेते हैं, साकार से जन्म लेंगे, साकार से पालना लेंगे, साकार की नौकरी करेंगे, सारा रोजी रोटी साकार से चलती है। लेकिन चतुराई देखो, अपना अहम भाव देखो, अहंकार देखो। जब साकार से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, वो तुम्हारा कैसा भी मालिक क्यों ना, मालिक तो मालिक ही है ना। तुमने तो असल मालिक को देखा नहीं। लेकिन इस दुनिया में जहाँ भी तुम लोग रोजी रोटी जिससे पाते हो, वो उनको भी तो आप मालिक कहते हो ना। तुम एम्प्लॉय हो, वो एम्प्लॉयर है, वो कंपनी का मालिक है, चाहे छोटी कंपनी है चाहे बड़ी कंपनी का है। लेकिन आखिर तुम उससे रोजी रोटी पाते हो, तो उसका सम्मान, उसका आदर, उसका रिगार्ड तो रखना ही होता है ना। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं धरती पर कि जो खाते हैं और गुर्राते हैं, और मालिक की कंपनी में चोरी चकारी, बेईमानी, ठगी सब करते हैं, क्योंकि मालिक तो रोज रोज आता नहीं। मालिक की कई कंपनियां हैं, 52 कंपनी है, तो 52 कंपनियों में वो कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। तो इधर से जाएगा तो उधर जाएगा, तो यहाँ लापरवाह हो जाते हैं। चोर चकारी बैठे होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। तो
जो निराकार की बात करते तो उसने बोला कि मैं आई एम द सन ऑफ गॉड। वो कहते अरे ये कैसे हो सकता है, देखो चुगलखोर। निराकार की बात करे जब वो कह रहा है कि मैं आई एम द सन ऑफ गॉड, तो गॉड को तो गॉड फादर को तो कोई ने देखा नहीं, लेकिन उसके सन को तो तुमने देखा है ना, उसकी डॉटर को तो तुमने देखा है, उसके पुत्र और पुत्री को तो तुमने देखा ना। उसके जैसे ब्रह्मा पुत्र और ब्रह्मा पुत्री हैं, तो सारे ब्रह्मा पुत्र पुत्री हैं। तो फिर यदि सारे ही ब्रह्मा की संतान है, सारे भगवान के बंदे हैं, बंदी हैं, तो उनके कर्म को तो देखेंगे ना आखिर कि उनके कर्म क्या हैं। तो हमें सभी ब्रह्मा पुत्र और ब्रह्मा पुत्री नहीं, हमें एक असल ब्रह्मा पुत्र और एक असल ब्रह्मा पुत्री चाहिए। तो यदि यीशु ने अपने मुख से बोला आई एम द सन ऑफ गॉड, तो उसको उसकी बात पे विश्वास क्यों नहीं किया? उसने कोई गलत तो नहीं किया था। तुम भी तो सन ऑफ गॉड हो, तुम भी सन ऑफ डॉटर हो, तुम भी तो ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार कहलाते हो। तुम भी तो कहते हो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही बंधु सखा, तुम ही हो। ले लो दुआएं माँ बाप। आखिर क्यों, कौन है माँ बाप तुम्हारे? ये तो फैसला करना पड़ेगा ना। ये 21वीं शताब्दी हो रही है, उसका भी दी एंड होने जा रहा है, तो ये तो फैसला करना है ना कि आखिर माता पिता साकार होते हैं या निराकार होते हैं। आखिर जो भी हमारी वाणी को सुन रहे हैं, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा यही है कि हर कोई भी व्यक्ति हो, आखिर कोई भी कितने से छोटा हो या बड़ा हो, आखिर जन्म तो माँ से ही लिया है ना। माँ से तो सब जन्म लेते हैं, तो जरूर माँ से जन्म लेते हैं, माने माँ के थ्रू। ऐसा नहीं है कि माँ से जन्म लेते हैं तो बाप का कोई रोल नहीं है, पिता का कोई पार्ट नहीं है। नहीं, पिता भी है, लेकिन पिता अपने को गुप्त रखता है, वो गुप्तेश्वर है। वो इतना इतना निरहंकारी निर्विकारी, वो अपना नाम नहीं चाहता है, वो माँ को आगे रखता है। ठीक है, इसलिए ज्ञान का कलश, धन का कलश, शक्ति का कलश, सब कुछ उसने अपने सारे टाइटल, ज्ञान गुण शक्तियों किसको दी? अंत में माँ को दी, जिसको आप लोग बोलते हैं ब्रह्मा। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम शिव पटरानी। तो जो ब्रह्माणी रुद्राणी तुम शिव पटरानी का भी तो महिमा है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग लेके बैठे हैं, और उनके साथ ब्रह्माणी रुद्राणी शिव पटरानी को इन पुरुष गुरुओं ने गायब कर दिया। तो ये तो बेईमानी हुई ना। तो यीशु को की शिकायत की कि उस समय, आज से 2020 साल पहले की बात है जितने भी, तो आज से 3000 साल पहले कहते हैं कि यीशु के जन्म से 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था, जन्नत था, पैराडाइज था, ऐसा ये लोग बोलते हैं। हमने इन्हीं के मुख से सुना, इन्हीं की लिखी हुई किताबों में हमने पढ़ा, कोई हमारी अपनी बात थोड़ी हम कर रहे हैं। हमें तो इन्हीं की बातों को सुन समझ करके और हमको अपने रिजल्ट निकालनी है, और रिजल्ट तो हम निकाल चुके हैं। सोचना तो अब आप लोगों को है ना। तो निराकार की कोई संतान नहीं होती। बताओ, जब निराकार के तुम ही तो निराकार बिंदु को मानते हो, ज्योति बिंदु परमात्मा। जब आत्मा साकार में है तो परमात्मा साकार में नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं मिल रहा उनको? क्योंकि जरूर कोई क्या है, आंखों पे पर्दा है, बुद्धि पे धूल पड़ गई है। कलयुग के अंत में जब परमेश्वर का आगमन होता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, तो जो अंधकार में रहने वाले प्राणी होते हैं, मनुष्य आत्मा, हम पंछियों की, हम जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, जो खूब मंदिर मस्जिद गुरुद्वार में जाते हैं, खूब ढोंग पाखंड करते हैं, और परमेश्वर को ढोंग पाखंड पसंद नहीं। तो निराकार की संतान नहीं। अरे निराकार की संतान ठीक है, तो निराकार जो है शक्ति, जो प्रकृति शक्ति है, नेचर है, हवा है, तो वो क्या, हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। ऐसे सूर्य की ताप को हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। ऐसी वो शक्ति को सभी लोगों ने अनुभव किया अपने अपने अनुसार। तो आखिर वो साकार में ही तो हम आपस में लेन देन करते हैं, और प्रॉपर्टी भी मिलती है तो साकार से मिलेगी, थ्रू ब्रह्मा। तो ब्रह्मा तो साकार में, शिव को निराकार कहते हैं। तो तुम शिव की संतान हो, डायरेक्ट ऐसा आप मानते हो, तो ब्रह्मा को क्यों उड़ा दिया, अर्थात माँ को क्यों गायब कर दिया? माँ का अपमान माने शिव का अपमान, राम का अपमान माने शिव का अपमान, कृष्ण का अपमान माने शिव का अपमान। तो राम और कृष्ण के द्रोही हैं, वो शिव के द्रोही समझना, समझ लीजिए।
तो इसलिए राम के बंदे रहीम के बंदे। शिव दो ही ममदास कहावा, सुन सपना मोह न पावा। हाँ जी। तो ये राम के बंदे कृष्ण के बंदे, देख लिए इनके भी धंधे। देख लिए ना, गोरखधन देखा ना सब। अरे जब राम आए थे या और कृष्ण आए थे, इसी इसी धरती के वासियों ने, ये मृत्युलोक वासी, उन्हीं पे वे तंत कसे थे, उनको पत्थर मारे, अर्थात ऐसे ऐसी बातें बोली, उनको उनको उन पे कलंक लगाए हैं, उनका विरोध किया। ठीक। और आज भी वही है। आज राम कृष्ण कृष्ण को आए हैं, यीशु आए हैं, आए थे। तो यीशु ने 2000 साल पहले यही बोला था कि देखो, ठीक है, मेरे को आप लोग आरोप लगा करके हैं, आप मेरे को जो भी कुछ कह रहे हो, जो कुछ मेरे को यातना दे रहे हो और मेरे को कष्ट दे रहे हो, मेरे को सूली पे टांग रहे हो, लेकिन याद रखना, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद आएगा कोई, और जो आएगा, जब तक जो मेरे पे विश्वास करते हैं वो लोग जागते रहना, सोना नहीं, वो आएगा जरूर। और मैं उस काबिल नहीं हूँ कि उसके जूते के जो फीते होते हैं, तस्मे होते हैं, उसको मैं खोल सकूं या बांध सकूं, अर्थात मैं उसके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन वो आएगा जरूर। और आप लोग जागते रहना, इंतजार करना। तो धन्य है वो लोग जो उसके प्रभु के आगमन का इंतजार करते रहे। और आज 5000 साल पूरा, ब्रह्मा कुमारी के अनुसार 5000 साल पूरे होने के बाद भी 22 साल ऊपर हो गए हैं। 2020 2020 हो चुका, अब तो ओवर हो गया ना, गेम ओवर, अर्थात रिजल्ट आउट हो गया है। तो ये जो निराकार को जो मानने वाले हैं, और एक तरफ से है साकार को मानने वाले, तो साकार को मानने वाले कौन है? वो सनातनी हैं। निराकार को मानने वाले वो विदेशी हैं, विदेशी धर्म धारणा वाले हैं, अर्थात मौका प्रस्त हैं, वो पाला बदल लेते हैं तुरंत। ठीक। उनसे आप लोग सावधान रहना। तो यीशु को सूली पे टांगने के बाद 25 दिसंबर जैसे आज है, तो यीशु के बारे में आपने मेरे से पूछा, ये बड़ा दिन, ये क्रिसमस डे क्या है? तो ये क्रिसमस डे वही है कि इस दिन प्रभु यीशु को, अर्थात वो परमेश्वर की संतान, जैसे आप हैं ऐसी वो भी तुम्हारे ही जैसे था, शरीरधारी, लेकिन पवित्रता की बातें करता था। पवित्र बनो, योगी बनो, जैसे आजकल ब्रह्मा कुमारी कहती हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। तो उसने पवित्रता का संदेश देके क्या गलत किया? गलत तो कुछ नहीं किया था ना। बस उसकी गलती क्या पकड़ी गई कि उसने सिर्फ इतना ही बोला, आई एम द सन ऑफ गॉड। इसी बात को उन्होंने उल्टा कर दिया विरोधियों ने, और यीशु को सूली पे टांग दिया। तो सूली के टांगने के बाद जब उसकी डेड बॉडी को नीचे उतारा गया, कितने घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद या कितना घंटे के बाद, उसको जब देखा, उसके प्राण पे फिर उड़ गए हैं, सब लोग चले गए हैं, छोड़ छोड़ के चले गए थे। सिर्फ उसके आजू बाजू में, लेफ्ट और राइट में कुछ दो ही बचे थे, तो उनको भी सूली पे टांग दिया। तो उनको जब उनकी बॉडी को, यीशु की बॉडी को एक बहुत गुफा के अंदर में एक बहुत भारी पत्थर से उसका दरवाज़ा बंद कर लिया और बॉडी को उसमें छोड़ दिया, दफना दिया उन्होंने। तो ठीक 7 दिन बाद उनके जो फॉलोवर्स थे, जो उसके प्रेमी थे, जाके देखे तो इतना भारी पत्थर, जो कि मनुष्य, कितने मनुष्यों के से वो पत्थर रखा गया था, लेकिन देखे इतनी भारी पत्थर को हट गया है दरवाजे से, और यीशु की जो जो शरीर है वो गायब हो गई। 7वें दिन, शुक्रवार का दिन था, तो गुड फ्राइडे मनाते हैं ना ईसाई लोग। तो देखे प्रभु का शरीर सहित गायब हो गया, ये क्या हो गया? चमत्कार हो गया। तो उसने बोला था ना कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मेरे बाद कोई आएगा। तो तभी से लोग उसका इंतज़ार करते हैं, और 25 दिसंबर को हर साल इस ईसाई लोग जो होते हैं, ईसाई धर्म के लोग, मजहब के लोग, उसका ये दिन बड़ी खुशी से मनाते हैं। इसमें क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री वही है हमारे सनातन धर्म में जो कल्पवृक्ष है, उसमें वह है। तो उसी में कल्पवृक्ष में देखोगे आपने, जैसे ब्रह्मा कुमारी में कल्पवृक्ष में सभी धर्मों के जो सर दिखाए हैं डालियों पर, तो वो उस रूप में दिखाए हैं। और ईसाई धर्म में जो
क्रिसमस ट्री है उसमें गिफ्ट टंगे हुए हैं, ऊपर सबसे ऊपर स्टार दिखाते हैं और बाकी नीचे सब गिफ्ट पैक हैं पैकेटों के अंदर में। तो उसका अर्थ यही है कि नई दुनिया की सौगात, गोल्डन दुनिया की गोल्डन गिफ्ट जो है यही है कि उन जिन्होंने यीशु मसीह के वचन पे विश्वास किया, प्रभु परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया कि मैं आऊँगा ज़रूर और आ कर के मैं क्या करूँगा, न्याय करूँगा, सबके साथ में न्याय करूँगा। तो जो उनके विरोधी थे उनको तो क्या मिला, उनको पाताल मिला, और अर्थात वो परम धाम वासी हुए। तब आसमान में जा कर के जो परम धाम जिसको बोलते हैं निराकार, वो निराकार के सेक्शन में जाके बैठ गए। और बाकी जो नई दुनिया की सौगात की जिनको बच्चों को मिली, गोल्डन दुनिया की गोल्डन गिफ्ट माने राम राज्य है, सनातन धर्म में जो राम राज्य है, तो उसमें उनको राज्य भाग्य मिला, अर्थात उनको गोल्डन दुनिया की गोल्डन गिफ्ट जो कल्प वृक्ष में उनकी बैनियन ट्री, क्रिसमस ट्री में जो दिखलाते हैं गिफ्ट टंगे हुए हैं, तो उस रूप में उनको नवाजा गया, स्वर्ग की सौगात उन बच्चों को दी गई। इसलिए आज के दिन मेरे लिए भी बहुत मैं तो इसको बचपन से इसको ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे धर्मों के पर्वों को मैं नहीं मानता हूँ, आदर नहीं देता हूँ, नहीं, जितना मैं इस धर्म को देता हूँ उतना मैं शिव जयंती हो, राम जयंती हो, हनुमान जयंती हो, ईद हो, कुछ हो, मैं सभी धर्मों का, मजहबों का सम्मान करता हूँ। मैं कोई किसी का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ कुरीति है तो यही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर, अर्थात जो वर्तमान समय देश और विदेशों में जो भी सनातन धर्म में जो कुरीति आ गई है, ढोंग पाखंड जो आ गया है, तो वही ढोंग पाखंड का विरोधी थे यीशु मसीह। तो यीशु मसीह माने जो यीशु और मसीह, मसीह माने मेरा ईमान, जो हमारा ईमान है वही मसीह है, जो मेरे हृदय में जो आज तक जो भी ज्ञान गुण धारणा शक्ति जो कुछ भी है मासी है, वही मेरे हृदय के अंदर में जो बसा है वही मेरा मसीह है, अर्थात मेरा दीन है, ईमान है, यारी है, ईमान मेरा यार मेरी बंदगी। तो यीशु कौन है? यीशु एक मैसेंजर, कृष्ण कौन है? वो भी एक मैसेंजर है, जिन्होंने दिव्यता का, अमरता का संदेश संसार को दिया, पवित्रता का संदेश संसार को दिया। ये त्योहार उसी के ही उपलक्ष्य यारी है, ईमान मेरा यार मेरी बंदगी, अर्थात जो मेरा यार है मैं यारों का यार हूँ। दीन और मैं दीन ही नहीं हूँ, जो दीन जो हीन है, हीन भावना से ग्रसित है वर्तमान समय पे, मैं उनका दीन हूँ, उनका धर्म हूँ। मैं उनको सत्य धर्म का मार्ग दिखाने के लिए आया, पहले भी आया और अब फिर से आया हूँ। कोई मानो या ना मानो, अर्जी हमारी, मर्जी आप सबकी। भारत माता की जय। हाँ। और यीशु मसीह के बारे में आता है कि उनको जो है सूली पर टांग के फिर उनका कोई साथ नहीं दिया और 3 लोगों को उन्होंने क्रॉस पे चढ़ाया, उनके सहयोगी को। बाकी सभी लोग डर गए, उनके लिए क्षमा याचना करने लगे कि हम, हे प्रभु यीशु, आपको हम बचा नहीं पाए। तो ऐसे ऐसे करके उनको पत्थर से दबा दिया, फिर जिंदा हो गए। ऐसे क्या है? हाँ, तो अंत में यीशु मसीह के मुख से जो वाणी निकली, वचन निकले, वो ये थे, हे प्रभु, आपका ये जो पवित्र वचन है इतना महान है, इतना ग्रेट है, इतना गुह्य है, ये सब लोग नहीं समझ सकते प्रभु। क्या करें, ये अपनी किस्मत के मारे हैं, इनको क्षमा करना प्रभु, ये नहीं जानते ही क्या कर रहे हैं, तो इनको क्षमा करना। और वो सभी के पापों को अपने सर पे लेकर इस दुनिया से चला गया पापों को लेकर। बोलो, इस दुनिया को लेकर पापों से चला चला गया। और लेकिन उसने वादा किया था कि मैं फिर आऊँगा, ठीक है, मैं आऊँगा ज़रूर, और तब तक आप सोना नहीं। तो धन्य है वो लोग, तो तब से लेके जो अपने प्रभु का, अपने गॉड मैसेंजर का इंतजार करते रहे, तो वो शुभ घड़ी आ गई है। वो मैसेज घर घर में गीता का ज्ञान के रूप में
गीता के वचन के रूप में लगभग पूरे संसार में जा चुका है। तो वो 7वें दिन वह फिर जीवित हो गया। क्या हो गया? उनको फांसी भी हाँ। हाँ, जो 7वें दिन जो है उनकी डेड बॉडी कहाँ चली गई कोई नहीं जानता। यही मानते हैं कि वो प्रभु क्या हो गए, यीशु जो इस संसार को अमरता का संदेश दे गया, पवित्र का संदेश दे गया। फिर वो आया है। पहचानने वालों ने पहचाना और जिन्होंने नहीं पहचाना तो क्या आप कहेंगे, अहो भाग्य। शुक्रिया। हाँ, आज क्रिसमस डे पर पिताजी के द्वारा प्रकाश डलवाया गया यीशु मसीह के बारे में। मसीह है, मसीह है, मसीह माना मेरा ईमान विश्वास है ना। तो हर दिन को हम सम्मान करें। और लोग तो अनेक धारणाओं को लेकर अनेक धारणा बना करके अनेक धर्म मठ पंथ मजहब का स्थापना किया, लेकिन वो स्थायी नहीं रहता है। सभी धारणा वालों को सम्मान करता है सनातनी, क्योंकि वो भी इस बात को जानते हैं, राज को जानते हैं। लेकिन और लोग सनातन को बहुत मुश्किल से नाम तो लेते हैं, लेकिन सभी धारणाओं को वो समा के नहीं चलते, सामना करते हैं। और सनातन ही है जो समा कर चलते हैं, समाना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं, एक होके चलना चाहते हैं। तो ऐसे ही मक्का मदीना का, मक्का माने माँ का है, माँ को दीना, मक्का माँ को दीना, मदीना माँ को दीना। वहाँ भी मातृत्व शक्ति ईसो मसीह, मासीह, माँ के जैसे मातृत्व स्वरूप। तो अनेक स्वरूप से उस शक्ति आकर के अनेक धर्म धारणा वालों को पैगाम दे के गई है, संदेश दे के गई है। और जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो उनके बॉडी को पत्थर के नीचे दबा दिया गया था। 1 हफ्ते बाद जब देखा गया तो पत्थर हटा हुआ था, यीशु मसीह गायब थे, गायब किया गया। गायब थे, क्या हुआ? मानव आत्मा अमर है, हम सभी के बीच में ही है। वो संदेश दे रही है, बीज बातें बता रही है, बचा रही है ना। इन्हीं शब्दों के साथ ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।